तो मैं वेलकम करता हूँ आप सबका अपनी कई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे डूम्सडे की शुरुआत हुई डॉक्टर डूम कैप्टन अमेरिका को मारने के साथ। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू करें। तो आज मैं तुम्हें एवेंजर्स डूम्सडे का रियल ओपनिंग सीन बताने के लिए जा रहा हूँ, तो कोई भी इसका पार्ट स्किप मत करना। जैसे जो वन ऑफ द लास्ट वीडियोस में मैंने तुम लोग को बताया था कि क्रिस एवांस ने डूम्सडे में रिटर्न करने वाले इवन उनके पार्ट की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एक डाउट था कि क्रिस एवांस मुझे कैप्टन अमेरिका बन के आएंगे या कोई और वेरिएंट बन के आएंगे या इवल कैप्टन अमेरिका बन के आएंगे। फाइनली इसका कंफर्म आंसर आ चुका है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर डूम हमारे कैप्टन अमेरिका को मारना चाहता है। क्या रीजन है इसको, क्यों स्टीव को टारगेट कर रहा है। स्टीव ने एंड गेम में ऐसी कौन सी गलती कर दी थी लोकी भी मल्टीवर्स को बता नहीं सकता। तो एवेंजर्स डूमसडे की कहानी कनेक्ट होती है, एवेंजर्स डूम्सडे की कहानी कनेक्ट होती है एवेंजर्स एंड गेम की एंडिंग से। जब कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी स्टोन्स को टाइम ट्रेवल करके उन्हें रिस्पेक्टिव प्लेसेस में रखने के लिए गया, तो उस टाइम स्मार्ट हरकोल एंटमैन इवन टोनी स्टार्क जिन्होंने टाइम ट्रेवल पर काफी रिसर्च की थी कि उन्हें पता था कि टाइम ट्रेवल कैसे करना है, बस में एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पर कैसे जाना है, पर उन्हें इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं था। क्योंकि टाइम ट्रेवल करने से क्रिएट होती अल्टरनेट टाइमलाइन। ये किसी तरीके से जब कैप्टन अमेरिका स्टोन्स लेके गए थे, पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं है कि सारे स्टोन उन्होंने एज इट इज एग्जैक्टली उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर उसी जगह पर रख दिए होंगे। और बाकी स्टोन्स को चलो मान भी लेते हैं कि रख दिए होंगे, तो सोल स्टोन को कैसे रिटर्न किया होगा कि सोल स्टोन दूसरे स्टोन की तरह कहीं पर रखा नहीं रहता। एक सोल मिलने के बाद अपने आप मैजिकली अपीयर हो जाता है यूजर के पास, यानी उसका आना मैजिकल है, तो जाहिर सी बात है उसे वापस रखने का तरीका जो कि अननोन है वो भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड मैजिकली होगा। और उसके बाद चलो मान लिया कैप्टन ने समाव सारे स्टोन्स उनके प्लेसेस पर रख दिए, ऑल्दो ये तो इम्पॉसिबल चलो मान लिया। लास्ट में एक कलाकारी तो की थी जिसके सब चलते सब गड़बड़ हो गई, जिसके चलते कैप्टन अमेरिका को स्टोन एक पत्ता भी नहीं लाना था, वापस आना था। क्योंकि अगेन अगर तुम पास में जाकर एक सेकेंड वेरीफाई करते हो तो उसके चलते आने वाला पूरा फ्यूचर ही बदल जाता है। अगर मान लो कैप्टन ने सारे स्टोन उनके प्लेसेस पर सही टाइम पर रख दिए, वो भी एक जो सबसे बड़ी गड़बड़ होने की थी, पैगी के साथ जाकर 1-2 सेकेंड्स ने पैगी के साथ अपनी जिंदगी गुजारा, उससे शादी करी, खूब मौज मारी साथ में। आखिर में जब बूढ़ा आ गया और शील्ड उठाने में हाथ कांपने लगे, तो फिर आ गया वापस उससे रियलिटी में ओल्ड मैन रॉजर्स बनकर अर्थ 616 की रियलिटी में आ जाते हैं। पर टाइम ट्रेवल करके पैगी के साथ टाइम गुजारना, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जिस रियलिटी में कैप ने पैगी के साथ टाइम स्पेंड किया, ये हमारी अर्थ 616 की मेन रियलिटी थी नहीं, ये अब अपने आप में एक नई अल्टरनेट रियलिटी बन गई थी। और ये सब हुआ कैप्टन अमेरिका की वजह से। अब 616 की रियलिटी हो सकता है कि इस रियलिटी से इंकरेज करने लगेगी, मतलब टकराएगी, इसी वजह से रिकंजन होगा। इसी वजह से RGD का डॉक्टर डूम कैप्टन अमेरिका को हंट करना चाहता है, इसलिए वो इस इंकर्जन को जिम्मेदारी के लिए उसको मतलब कैप्टन अमेरिका को जिम्मेदार मानता है। अब अगर किसी ने कैप्टन अमेरिका से चीज पूछे नहीं कि अगर कैप्टन अमेरिका ने एक अल्टरनेट रियलिटी की थी तो वापस अपने रियलिटी में अर्थ 1616 में ओल्ड मैन रॉजर्स बनकर कैसा है, तो अब मैं देता हूँ वो रिव्यू जो मेरी स्टोरी को 200% कंफर्म कर देगा। एक्चुअल में कैप्टन ने कोई गड़बड़ ना की होती, कोई अल्टरनेट रियलिटी ना बनी होती, तो फिर कैप्टन वापस आते तो वो इस क्वांटम रैम वाली टाइम ट्रेवल मशीन के प्लेटफॉर्म पर वापस आते, जैसा कि हल, बकी और सैम उनका वेट कर रहे थे मशीन पर वापस आने का। याद कि जो एवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल किया था वो इसी मशीन के पास में गए, तो इसी मशीन में वापस आए थे, यानी ये मशीन टाइम ट्रेवल का गेटवे है। बट एंड में जब कैप्टन अमेरिका इस मशीन पर वापस आते हैं जिसपे बकी वो तो थोड़ा सा वरीड हो गया था, बाद में उन्होंने देखा कि स्टीव अलग से दूर एक बेंच पर बैठा हुआ। ये लिटरली इस बात का प्रूफ है कि स्टीव ने गड़बड़ की थी पास में जाके, इसी वजह से मशीन पे वापस नहीं आया और इसी की गड़बड़ की वजह से इंकर्जन हो चुका है। मल्टीवर्स अपने खात्मे की तरफ बढ़ गया है। एशियन वन ने हाल को समझाने की कोशिश की थी, अगर स्टोन को रियलिटी से निकाल दोगे तो अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाएगी, लेकिन ब्रूस उसके सामने कूल बनने की चक्कर में गड़बड़ कर दी। स्टीव ने जब गड़बड़ की टाइम ट्रेवल की वजह से एक और इंकर्जन हो गया, जिसकी वजह से डूम स्टीव पर टारगेट कर रहा है। अब लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट एवेंजर्स डूम्सडे की एक पिक्चर में ऐसा ही एक घर भी था, यहीं पर क्रिस एवांस ने डूम्सडे की अपनी फिल्मिंग पूरी की है सीक्रेट तरीके से अंडर द कोड नेम लूक केज।
यानी इसका मतलब ये हुआ कि डूम से की स्टार्टिंग ऐसे सीन से होगी जहाँ पे स्टीव और पैगी एक साथ दिखाई देगा। डूम यहाँ पर है और स्टीव को मार दिया और चलता बने, और ये फुल ऑन सेंस भी बनाता है क्योंकि इन्फिनिटी वॉर थैनोस का फर्स्ट प्रॉपर इंट्रोडक्शन हुआ था, उसमें भी पूरा सेट हो थैनोस का बरहम बने, इसीलिए इन लोगों ने आते ही लोकी को मारवा दिया था। इसीलिए डूम्सडे की शुरुआत में मल्टीपल हीरोज की डेथ दिखाई जा सकती है, जिसकी वजह से शुरुआत हो सकती है स्टीव रॉजर्स से, क्योंकि डूम मल्टीवर्स में उन पॉइंट्स और लोगों को टारगेट कर रहा होगा जो इंकर्जन के लिए जिम्मेदार होंगे, और ढूंढ ढूंढ कर उन्हें खत्म कर रहा होगा ताकि इंकर्जन ना हो और मल्टीवर्स को बचाया जा सके। मैं भी एक्समैन के 1005 पर भी मोनिका पे भी अटैक करने गया होगा, क्योंकि वो भी दूसरे यूनिवर्स में मोनिका उधर जाने की वजह से एक और इंकर्जन हुआ होगा। सो डूम उसे ही ठिकाने लगाने गया होगा और वहाँ पे एक्समैन और वो उनसे टकरा गया और ये बैटल डूम वर्सेस एक्समैन बन गया। जैसे कि लीक्स निकल कर आई थी, डूम सेंटिनल्स के थ्रू एक्समैन पर अटैक कर रहा है, तो हो सकता है कि उसका प्राइमरी टारगेट एक्समैन कभी रहे ना, वहाँ पर वह मोनिका का ठिकाने लगाने गया जो एक गर्जन के लिए जिम्मेदार है। और इसलिए सारे हीरो जिन्होंने गैजेट्स कराए इन्हें खत्म करने के बाद डूम को लगा कि मल्टीवर्स स्टेबल हो गया, क्योंकि मल्टीवर्स बहुत ज्यादा बड़ा है और इसमें ऐसे लाखों अदर हीरोज है जिनकी वजह से इंकर्जन हो रहे होंगे, जो हर एक को मार पाना डूम के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसे में वो समझ जाएगा कि ये आइडिया भी बेकार है, इधर सीधा खुद ही मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर लो और फ्रैंकलिन की मदद से एक नया सिंगल यूनिवर्स बना दो, ना रहेंगे दूसरे यूनिवर्स, ना रहे होंगे इंकर्जन्स। इसलिए वो बाद में फ्रैंकलिन को किडनैप करने के लिए 288 में गया था, जो हमने फैंटास्टिक 4 के एंड क्रेडिट सीन में देखा था। तो यही था मेरा थ्योरी, यही था मेरा गैस इस वीडियो के लिए। तो है आप लोग की वीडियो पसंद आएगी, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग अपनी अगली वीडियो में पाए।